सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर पार्वती भगवान की जय। और स्वामी तुलसीदास महाराज की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लखन सबसे पहले उठे, सबसे बाद में सोए, और सोए क्या ऐसे लुढ़क गए। इसलिए गोस्वामी जागे नहीं लिखता। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। मुर्गे की आवाज़ सुनी जैसे ही लखन उठे। और राम जी, गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। और गुरु से पहले राम जी उठे, गुरु सबसे बाद में उठे। अपने सोच आदि क्रिया की स्नान किया, नित्य कर्म करके और जाकर गुरु के चरणों में प्रणाम। गुरु के चरणों में माथा नवाया, और फिर चले। कहाँ चले? गुरु की पूजा के लिए फूल लेने चले। समय जानी, समय जानकर, किस चीज का? गुरु की पूजा का। या जो सखियों ने कहा था कि कल आ जाना सुबह, वो समय जानकर वाटिका में आ जाना कल सुबह, वो समय भी, और गुरु की पूजा का भी समय, दोनों ही हो गए। समय जाने गुरु आय सुपाई, गुरु जी से आज्ञा मिली, और लेने प्रसून चले दो भाई। प्रसून माने पुष्प, फूल, फूल लेने चले। अब कौन सा फूल लेने चले ये नहीं लिखा। इसका अर्थ ये हुआ, गोस्वामी का ये नहीं पता कौन किसकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ ना हर देवता के लिए अलग अलग पुष्प फूल है। अगर यहाँ लिख देते फलां फूल लेने गए तो पता लग जाता कि अच्छा गोस्वामी जी तो इस देवता की पूजा करते हैं। दिखाना नहीं चाहते। वाटिका में जैसे पहुँचते हैं, देखते हैं वाटिका को, बड़ी सुंदर वाटिका है। तरह तरह के वृक्ष हैं, वहाँ पर फूल फल लगे हुए हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। सुंदर हवा, ठंडी हवा बह रही है। सभी ऋतुओं के पक्षी वहाँ मौजूद हैं। चातक, कोकिल, कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। चातक पपिया,
कोकिल कोयल, कीर तोता, और चकोर, चकोर पक्षी होता है। मानो ये चार तरह के भगत हैं। चातक, चातक तुलसीदास, चातक मानस में भी आया है, चातक तुलसीदास। कोकिल कोयल, वाल्मीकि जी कोयल हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है जिक्र। कोयल कौन? वाल्मीकि जी। और कीर माने तोता, और तोता सुख देव जी। और चकोर हैं वेद व्यास। या चार तरह के भगत होते हैं, वही चारों तरह के भगत वहाँ कूजत गायन कर रहे हैं, चहचा रहे हैं। कूजत बिहग। और एक स्पेशल पांचवी तरह का, नटत कल मोरा। पांचवी तरह का जो भगत है अलग से, वैसे तो चार तरह के होते हैं। गोस्वामी कहते हैं ये भगत तो गाता नहीं, नाचता है। मोर, नारद प्रेमी भगत है ये, नारद। चारों गाते हैं, और पांचवें वाला जो प्रेमी भगत है वो तो नाचता है भगवान के लिए। और ये बात ध्यान रखें, जो भगवान के लिए नाचेगा उसको दुनिया के लिए नहीं नाचना पड़ेगा। नहीं तो नाचते रहोगे या दुनिया में। दुनिया ना नचाती रहती है। जो दुनिया के आगे नाचना नहीं चाहता वो भगवान के आगे नाचना शुरू कर दे, फिर दुनिया कुछ नहीं कर सकती उसका। दुनिया नहीं नचा सकती उसे। नारद भगत, प्रेमी भगत। चार गाते हैं, एक नाचता है। प्रेमी तो नाचता है। और भगवान को प्रेमी भगत थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है बाकी चारों से। इसीलिए तो भगवान के यहाँ ना मोर पंख लगाया जाता है, सजाते हैं जब भगवान को, तो मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख लगाते हैं। प्रेमी भगत। पहुंचे, जैसे ही गेट के पास देखा कोई है यहाँ पर, भगवान फूल भी लेने आए हैं तो पूछ के लेना चाहते हैं। देख रहे हैं कोई माली वाली है तो चाहूं देशी चीतई, चारों तरफ देखा और एक माली दिखाई दिया। पूछी मालीगण, मालियों से पूछा, हाँ भैया हमने फूल लेने हैं, दे सकते हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा संवाद वैसे दिखाया गया है माली का और राम जी का। वैसे जनानी पुष्प वाटिका है ये, पुरुष का काम नहीं। वही बात माली कहते हैं, यहाँ अंदर नहीं जा सकते आप, हम ले आएंगे। बोलो कौन सा पुष्प लेके आना है। बगिया में जाने नहीं दे हैं, ओ राम जी बिनती सुनो। बगिया में हमारी विनती, दल फूल हमें तोड़ लई हैं, और राम जी बिनती सुनो। हम ही ले आएंगे आपके लिए, बताओ कौन सा लेंगे। क्यों नहीं जाने दो भाई,
क्या दिक्कत है, हम तोड़ के ले आएंगे। हमारे गुरु के लिए फूल नहीं है, किसी और के लिए थोड़ी। गुरु जी पूजा करेंगे, हमें अपने हाथ से लेने हैं। अब माली अनेकों दलील देते हैं, कहते हैं कोमल चरण, आपके चरण कोमल, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, और बिना जूते नंगे पैर हैं। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, तो इससे क्या है, पंखुड़ी पग चुभ जई हैं, हो राम जी बिनती सुनो। या ना पंखुड़ियाँ पड़ी हैं, वो आपके चुभ जाएंगी, इसलिए हम ही ले आते हैं। लखन बीच में बोला नहीं चुभेंगे, हमें जाने दो ना। बोला नहीं जाने देंगे। अब क्या हो गया, चरण छुअत, आपके चरण के छूने से, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। आपने तो एक शिला पर पैर रखा तो शिला ही गायब हो गई। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, और हाथ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, फूल तो हाथों से तोड़ना, पैरों से नहीं। कर छुअत बिटप उड़ जाई हैं, हो राम जी बिनती सुनो। बिटप माने वृक्ष, जो पौधे वोधे लग रहे, बिटप। हाथ से जैसे तोड़ोगे पेड़ पौधे गायब हो जाएंगे, हमारी नौकरी खराब हो जाएगी। सारे पेड़ गायब, और जनक जी हमसे पूछेंगे कल कहाँ चले गए ये पेड़, इसलिए नहीं जाने देंगे, हम ही ले आएंगे। लेकिन बोला भाई ये कौन सी बात हुई, वो उस समय हुआ था, और उसके बाद तो बतेरे, राम जी ने बतेरे पत्थरों पे अपने पैर लगाए, कुछ ना हुआ। वो तो उस समय हुआ था, हर बार थोड़ी होता है, जाने दो। बोला नहीं, क्यों, अब क्या दिक्कत हो गई। तजी तजी सुमन भरमर मतवारे, तजी तजी सुमन भरमर मतवारे। यहाँ जो फूलों पर भंवरे हैं ना, ये हमारे यहाँ फूल हैं और उन पर भंवरे बैठते हैं। वो भंवरे उन फूलों को छोड़कर क्या करेंगे, मुख पंकज पे मंडरई हैं, हो राम जी बिनती सुनो। आपका मुख भी तो कमल है ना, इसलिए सारे वहां से यहाँ आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए नहीं जाने देंगे। भाई तुम्हें क्या दिक्कत, हमें जाने दो। ज़्यादा ही बातचीत हो गई तो बोले सुनो एक बात, एक शर्त पर जाने देंगे। क्या शर्त है बता दो। वो भी, जब बोलोगे सियाजू की जय जय, जब बोलोगे सियाजू की जय जय, तब प्रभु इजाजत पई है, हो राम जी बिनती सुनो। हमारी सियाजू की जय बोलनी पड़ेगी, तब जाने देंगे। अब राम तो थोड़ा शर्मा गए। लखन बोला भाई साहब बोल दो ना, आपने तो अब बाद में तो बोलनी पहले ही बोलनी, प्रैक्टिस कर लो, बोल दो क्या है। और ऐसे जो है ना अंदर जाने दिया। हुआ क्या, जैसे ही राम जी अंदर फूल तोड़ने घुसे, ते ही अवसर उसी समय सीता तह आई,
गोरी पूजन जननी पठाई। माता ने सीता को, सुनैना माता ने सीता को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में भेज दिया। रोजाना आती थी सुबह के समय, आज भी आई। साथ में सखियां हैं। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। और सखियां तो जब इकट्ठी हो जाती चुपचाप तो चलती नहीं। गावहीं गीत मनोहर वाणी, गावहीं गीत मनोहर वाणी। गीत गाती चल रही। क्या गीत गा रही? गोरी दरबार चलो सखी पूज आए, गोरी दरबार चलो सखी पूज आए, गोरी दरबार शंभू दरबार, गोरी दरबार शंभू दरबार चलो सखी पूज आए, गोरी दरबार चलो सखी पूज आए। क्या कहते? शंकर को पूजन चलो सब सखी हिल मिल, शंकर को पूजन चलो सब सखी हिल मिल, गोरा जी के दर पे आके, गोरा जी के दर पे आके 16 सिंगार है, चलो सखी पूज आए, गौरी दरबार है, चलो सखी पूज आए। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा, गोरा जी की बोले सब, गोरा जी की बोले सब सखी जयकार, चलो सखी पूज आए, गोरी दरबार है, चलो सखी पूज आए। पूजा के लिए आ गई और पुष्प वाटिका में एक सरोवर है, उसमें स्नान किया और गौरी के मंदिर में पूजा के लिए चली। एक सखी सी असंग बिहाई, एक सखी उनसे अलग हो गई और गई रही देखन फुलवाई, फुलवारी देखने चली गई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बयस सीता पही आई। उस सखी ने दोनों राम और लखन को देख लिया और देख कर ऐसी प्रेम में ऐसी विवश होगी, भागी 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 सीता के पास आई। हाफ रही है, सांस नहीं जुड़ रहा। सीता बोली, अरे क्या होगा तेरे को इतना सांस क्यों भर रही है? अरे सीता, ये बाद में कर लियो पूजा, जितनी होगी उतनी होगी। वो जो कल नगर में आए थे वो यहाँ आ गए, जल्दी चलो। देखन बाग कुंवर दुई आए, कैसे हैं? श्याम गोर, एक सांवला है गोरा है, किमी कहूँ बखानी, कैसे लगते हैं कैसे बताऊं। क्यों? गिरा ए नयन
नयन बिनु बानी। जिन्होंने देखा ना, जिन आंखों ने देखा, वो बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती। और जो बता सकती उन्होंने, वो देख नहीं सकती, उन्होंने देखा ही नहीं, क्या बताऊं। इसलिए मैं बता नहीं सकती। दूसरी सखी कहने लगी, वो जो कल विश्वामित्र जी के साथ आए ना 2 राजकुमार, वो हैं। कल नगर में आए थे, पूरा नगर आकर अपनी तरफ खींच लिया था उन्होंने अपनी सुंदरता से, जिसका अभी तक लोग गाए जा रहे हैं, वही आए हैं। और सखी कहती है, अवश्य देखिए देखन जोगु। जो देखने लायक है उसको जरूर देखना चाहिए। आंखें देखने के लिए दी, जो देखने की चीज है उसको देखो, लेकिन बार बार ना देखें। एक बार देखो फिर चलो, उसी की तरफ ना देखते रहे बार बार, तो फिर दोष हो जाता है, दोष लगता है, उसको पाने की इच्छा करेगी। एक बार देखने में कोई दोष नहीं। अवश्य देखिए देखन जोगु। देखने की जो चीज है उसको तो देखना ही पड़ेगा, कोई भी है। उसी सखी को आगे किया सीता ने, बोली चल, कहाँ है दिखा। और सीता जो है नारद के वचनों को याद करती करती उस सखी के साथ, सखी आगे और सीता जी पीछे। नारद का वचन क्या था? नारद ने कहा था कि स्वयंवर से पहले पुष्प वाटिका में जो भी पुरुष मिलेगा वही तुम्हारा वर होगा। ऐसा नारद गुरु जी ने कह रखा है। आज स्वयंवर से पहला दिन है और पहले दिन जो भी वाटिका में मिलेगा वही होगा तुम्हारा वर। उस वचन को नारद जी के को सीता माता मन ही मन याद करती हैं। गुरु जी ने ऐसा कहा था। सीता चली जा रही है, कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी। कंकन हाथों से आवाज, किंकनी करधनी उससे आवाज, नुपुर पाजेब पैरों में उससे आवाज, 3 तरह की आवाज। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी। जैसे ही सुनी राम जी ने देखा, कहत लखन सन राम हृदय गुणी। लखन से कहते हैं, देख के राम मनहु मानो मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कीनी। मानो कामदेव ने दुंदुबी बजा दी। युद्ध के समय दुंदुबी बजती है जोर से। मानो कामदेव ने युद्ध का घोष कर दिया। पूरे विश्व को जीतना चाहता है कामदेव, ऐसा इस तरह से लगा। और ऐसा कह के और फिर देखने लग गए। लखन इधर है, सीता जी उधर हैं, बात लखन से कर रहे हैं, देख रहे उधर हैं। अस कहीं ऐसा कह गए, फिर चितई तही और उन्हीं की तरफ देखने लग गए। और यहाँ हालत क्या हुई? सीय मुख, सीता का मुख, शशि चंद्रमा, और भगवान के आंख नयन चकोरा, आंखें चकोर हो गई। सीय मुख शशि भय नयन चकोरा। मानो सीता का मुख चंद्रमा का रूप है और भगवान की आंखें चकोर हैं, देख रही हैं लगातार। भय बिलोचन चारु अचंचल। सुंदर नेत्र मानो ठहर गए। अचंचल, चंचल माने जो टिके ही ना, नेत्र भी टिकते नहीं,